12 मई के वाक़यात के बाद पेशावर के वाक़यात को अगर नज़रअंदाज कर दें तो हर मुंह बसेरे हुए शख्स के मुंह को ज़ुबान मिल गई है। एमक्यूएम के खिलाफ वो बुग़्ज़ और जहर मुसलसल खारिज हो रहा है जो गुज़िश्ता 7 साल से लावे की तरह इन सियासी और मजहबी जमातों के दिल में बसा हुआ था। मुसन्निफ, मुतासिब, तज़िया निगार, ना तजुर्बेकार रिपोर्टर, स्कूल लेवल के मेज़बान मीडिया की ताज़ा आज़ादी को बंदर के हाथ में आई डुगडुगी की तरह बजा रहे हैं। आज टीवी के सामने 2 ग्रुपों में फायरिंग होती है। आज टीवी इस फायरिंग को एक दीवार के पीछे बैठकर बहरात नशर करता है और कहता है कि आज टीवी पर हमला हो गया। सहाफ़त की तारीख में इतने बड़े झूठ की मिसाल नहीं मिलती। तलत हुसैन जो आज टीवी का करता धरता है, ये इससे बड़ा मुतासिब सहाफ़ी कोई भी नहीं है। इस सहाफ़ी, ये वही सहाफ़ी है जिसने 4 साल पहले पीटीवी पर अपोजिशन को जलील किया था। आज अपने चैनल में रेस के अंदर आगे रहने के लिए झूठी कहानियां घड़ रहा है। गैर डिग्री होल्डर अस्मा शिराजी जियो टीवी से मार खाकर ARY में आई है और यहां आकर मुसलसल अपने देरीना तासुब की बिना पर एमक्यूएम को बिला सोचे समझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है और अपने खत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जियो टीवी के मासूम मैट्रिक पास रिपोर्टर अपोजिशन कराची में ना नजर आने वाली रैली को 50,000 की रैली बता रहे हैं, लेकिन ये बेचारे नहीं बता पा रहे हैं कि वो रैली आखिर कहाँ गई और क्या उनको सिर्फ 50 एमक्यूएम के कारकुनों ने बखौल उसके नेस्तो नाबूद कर दिया। BBC के वेबसाइट के ऊपर एजाज महर हसन मुश्तबा नामी मुतासिब नाम नहाद सहाफ़ी अपने दिल की तासुब को पेंसिल की शक्ल दे रहे हैं। बड़े फ़ख्र से ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम आइसोलेट हो गई है। एमक्यूएम आइसोलेट कब नहीं थी? किसने एमक्यूएम और कराची के अवाम को कभी दिल से लगाया है? कराची के आला तालीम याफ्ता अफराद की 20 साल से मुसलसल जिस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, उस जमात को झूठे प्रोपेगेंडे की नज़र करने की पूरी कोशिश की जाती रही है। झूठे प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जाता रहा है। गैर ज़रूरी और गैर वाक़याती तौर पर एमक्यूएम को कराची में लसानी इकाई बनाने की कोशिश की जाती रही है। हम आइसोलेट नहीं हुए हैं, हम आइसोलेट पहले ही से हैं। हमारी ताकत हमारे इत्तेहाद में है, हमारी ताकत हमारे बहादुराना और दरीराना फैसलों में है, हमारी ताकत हमारे क़ायद की नज़रियाती सियासी क़यादत में है। ज़ेरिक ताकत सुन लो, तुम हमारे इत्तेहाद को अपने झूठे आज टेलीविजन से ऑन एयर किए जा रहे हैं। डे में यहाँ पे ट्रैफिक का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहता है। ट्रैफिक रवा दवा रहता है, लेकिन इस वक्त कराची जो है वो एक बहुत ही बड़ा इज्तिमा मौजूद था जो क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की सिविल ड्रेस में लोग जो हैं उनके हाथों में खुल्लम खुल्ला असलहा है। के लोग मौजूद थे। पटेल पाड़ा से मजहबी तंजीमों का के बारे से अभी कोई हतमी बात नहीं की जाती। बम्बारों का एक जुलूस। नाज़रीन, एक दफा फिर चलते हैं अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर की जानिब और जानते हैं उनसे। ये इस पुरअमन रैली पे हमला करना चाहते थे, इस रैली पे हमला करके हमारे बच्चों को शहीद करना चाहते थे। ऐसे में एमक्यूएम के चंद सरफिरे नौजवान में रोड पे आए। ये वो लोग थे जो निहत्ते थे। इनके पास चंद के पास लाइसेंस याफ्ता एक आध बंदूक या एक आध पिस्तौल थी और इसके बल पर इन्होंने इन 500 अफराद के, इन 500 दहशतगर्दों के लश्कर को जो पटेल पाड़ा से आ रहा था, इसको रोका। हम सलाम करते हैं अपने मुजाहिदों को जिन्होंने अपनी जान पे खेल के 10 लाख अफराद के उस इज्तिमा को इन दहशतगर्दों की से महफूज रखा। ये हमारे वो मुजाहिद हैं जिन्होंने रातों को जाग कर कराची की हिफाजत की है। ये हमारे वो मुजाहिद हैं जिनकी वजह से एमक्यूएम ने 1992 और 1998 के ऑपरेशनों को सहा है। इनकी वजह से आज एमक्यूएम इतनी बड़ी तादाद में अवाम की अक्सरियत रखकर मौजूद है और मजहबी दहशतगर्दों को आज तक कराची में अपने थूके को चाटना पड़ रहा है। हम इन मुजाहिदों को जो इस वक्त आज टीवी के दफ्तर के सामने गुरु मंदिर की चौराहे पर पटेल पाड़े की तरफ से आने वाले दहशतगर्दों के जुलूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला तुमको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। कराची के अवाम की, हक़ परस्तों की अवाम की, पाकिस्तान के तमाम हक़ परस्तों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए। ग्रुप जो है वो आपस में खड़े हैं, गाड़ियों की बोर्ड में मौजूद हैं और हर किस्म का असला जो आप इमेजिन कर सकती हैं वो इन लोगों के हाथों में है और शदीद किस्म की फायरिंग का तबादला जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं।